वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। हर वीडियो में आपसे एक सवाल भी पूछा जाता है लास्ट में, जो कि एक चिंगारी प्रश्न होता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो शुरू करते हैं आज की चिंगारी जीत की इस वीडियो को। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंगारी जीत की वीडियो का डेली एक मोटिवेशनल कोट होता है, जो हमारा डेली मोटिवेशनल कोट है। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सभी को चिंगारी बनना है। इस वीडियो को देखते हुए चिंगारी जीत की इस वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले कल के जो प्रश्न है चिंगारी प्रश्न, उसका उत्तर देखेंगे। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कल सवाल हमने पूछा था। चिंगारी प्रश्न के इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस चिंगारी प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जेनेवा में इसका जो है वो मुख्यालय है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आज के करंट अफेयर्स देख लीजिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 फरवरी से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, उत्पादकता के लिए उद्योग मंथन। ठीक है, ये इसकी थीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। यह दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के गठन का प्रतीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में आपको जानना है। इसका गठन 12 फरवरी 1958 को हुआ था। इसके अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, जो कि पीयूष गोयल हैं। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर आता है। फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी 2021 को। और इसके लिए जो मनाया गया है और इसकी जो थीम है वो आई एम एंड आई विल। 2021 की थीम याद रखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ये 6 फरवरी को मनाया गया है। 2021 के लिए इसकी थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशंस। अब यहाँ पर देखिए 2021 सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है, ये 9 फरवरी को 2021 में मनाया गया। 2021 के लिए इसकी थीम क्या थी, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये कब मनाया गया, 10 फरवरी 2021 को मनाया गया और इसकी थीम 2021 के लिए न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, आगे मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी को। और इसके लिए थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगला सवाल यहाँ पर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू के बारे में जानिए। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। भारत की स्वर कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की उन्होंने प्रथम भारतीय महिला वो अध्यक्ष बनी थी और उसका अध्यक्षता की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी ये, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के लिए। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती है। कौन मानती है, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता, सरोजिनी नायडू। आगे सवाल है, हाल ही में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वह राज्यसभा से रिटायर हो रहे गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। ठीक है, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे से एक सवाल और पूछा जा सकता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो कर्नाटक याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों में से एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में बैठने वाले दलों में से जिस दल के पास सर्वाधिक सीट होती है उसमें से किसी सांसद को विपक्ष का नेता चुना जाता है। यदि विपक्ष में किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% अगर वो हासिल नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में सदन में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। विपक्ष के नेता के पद को संसद में विपक्षी नेता
वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है? राज्यसभा के बारे में यहाँ पर जानिए। यह एक उच्च सदन होता है। इसके सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण सिंह हैं। सदस्य 245 होते हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? थावरचंद गहलोत। 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, और ये 12 सदस्य खेल, कला, संगीत और विज्ञान जैसे क्षेत्रों से होते हैं। आगे सवाल है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, सीएनजी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर बाजार में लॉन्च किया है। ट्रैक्टर को डीजल से सीएनजी ईंधन वाला बनाया गया है। ये ट्रैक्टर जो है वो डीजल का था, उसको सीएनजी ईंधन पर कन्वर्ट किया गया। इससे ईंधन की लागत पर सालाना लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत की जा सकती है। इस ट्रैक्टर को रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमेस्टेटो एचिल इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स रिवीजन में, केरल का कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बना है। केरल का कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला यानी चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बना है। जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई थी। आगे यहाँ पर सवाल है, हाल ही में पैंगोंग झील जो है वो खबर में है यानी चर्चा में है। ये कहाँ पर स्थित है? पैंगोंग झील जो है ये कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें, भारतीय और चीनी सैनिकों ने लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर तनाव समाप्त करने के लिए पीछे हटना शुरू किया है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच तनाव है और ये इसी एरिया को लेकर के है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील से सेनाएं पीछे हटाने पर समझौता किया जा चुका है। इसके तहत चीन फिंगर 8 तक और भारत फिंगर 3 तक अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। हाल ही में लद्दाख के लेह में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया है। लद्दाख का त्सो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का 42वां रामसर साइट बना है। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। लेह जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है यानी समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैप माई इंडिया के साथ इसरो ने जो है गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। बढ़ते हैं इसमें आगे। गूगल मैप को जवाब देने के लिए इसरो और मैप माई इंडिया ने हाथ मिलाया है। इसरो और मैप माई इंडिया ने साथ मिलकर गूगल मैप की तरह से ही स्वदेशी सेवा देने की घोषणा की है। इस पोर्टल पर देश के लाखों गांवों और हजारों शहरों की गली मोहल्ले की सही सही जानकारी होगी। मैप माई इंडिया के बारे में जानिए। यह भारतीय कंपनी है जो कि डिजिटल नक्शों का डेटा बनाती है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके ऑनर जो है वो सीई इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है। सीईओ और एमडी जो है वो रोहन वर्मा है। ठीक है। ये कंपनी जो है वो जीपीएस डिवाइस भी बनाती है, जिससे मैप माई इंडिया के मैप को कनेक्ट करके आप किसी भी व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं कि वो व्हीकल्स कहाँ पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो के बारे में जानिए। इसका स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाता है। पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 को सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को किस राज्य की सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम। असम राज्य सरकार ने हिमा दास को डीएसपी पद के लिए नियुक्त करने का फैसला किया है। ये भारत की एथलीट हिमा दास हैं, इनको याद रखिएगा। हिमा दास के बारे में जानना, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? असम राज्य से। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हिमा दास को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। 2018 में यूनिसेफ इंडिया के भारत के पहले युवा राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। असम सरकार के द्वारा उन्हें असम का स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक का नाम है आर.पी. गुप्ता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है आर.पी. गुप्ता की नई पुस्तक रिलीज हुई है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। इसका विमोचन किया गया है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास की व्याख्या करती है जो इसे ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन यहाँ पर हम लोग कुछ कर लेते हैं पुस्तकों से रिलेटेड। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है अनफिनिश्ड द मेम्योर। संगीत कौल चौधरी की पुस्तक है प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तुलसी वत्सल की पुस्तक है केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935। विनीत वाजपेयी की पुस्तक है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान यानी 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। दलाई लामा की पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। हंटर बाइडेन की पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये सभी पुस्तक हमने फरवरी के महीने में पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसका रिवीजन किया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण इनमें से किसे तेंजिंग नोरगे पुरस्कार नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र सिंह यादव को नकली डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के कारण इनको ये अवार्ड नहीं मिला है। नरेंद्र सिंह यादव को 2020 के लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोरगे पुरस्कार देना था और ये इनको नहीं मिला। उन्हें नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तेंजिंग नोरगे एडवेंचर अवार्ड के बारे में जानिए। यह जमीन, समुद्र और हवा पर साहसिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसमें एक प्रमाण पत्र मिलता है और साथ में 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है जिसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। इसमें स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही थे। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला सवाल है हाल ही में आईएनएस विराट खबर में है, इसे भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? आईएनएस विराट को भारतीय सेना में 1987 में शामिल किया गया था, भारतीय नौसेना में। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नौसेना की सेवा से हटाए जा चुके विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर उसे बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। इसे भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने 38.54 करोड़ रुपए में खरीदा था। इंडियन नेवल शिप विराट के बारे में जानिए, यानी आईएनएस विराट के बारे में जानिए। इस विमान वाहक पोत को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 2017 में इसे रिटायर कर दिया गया है। आईएनएस विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि किस आईएनएस को यानी नेवल शिप को विराट जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना होगा आईएनएस विराट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक समय तक सेवा देने के लिए ये जो है वो मशहूर है। अगला यहाँ पर देखिए आज की एक्स्ट्रा खुराक की बारी है। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और यहीं पर इसका आपको आंसर भी बताया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? क्वेश्चन पूछा गया है संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो का आंसर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।